इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई, बेटी जमाई अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी मुंबई, समधी जी श्री रिखब जी एवं पुष्पा जी पाटनी कोलकाता, भ्राता परिवार श्री राजेश अर्चना, सौरभ अन्नू अजमेर, श्री धर्मचंद वीना, अंकेश दीप्ति बयावर मुंबई, श्री कमल आभा, आयुष अक्षिता मुंबई, बहन एवं बहनोई सुधा पदमजी पाटनी जयपुर, बैजंती नरेश जी दगड़ा किशनगढ़, कल्पना देव कुमार जी कासलीवाल इंदौर, शशि सुनील जी दोषी अजमेर। जिस भाव में जो कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को यदि वो करता है तो निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है किसी भी चीज में। और पुण्य के जब उदय आता है, पुण्य के फल को जब वो विपरीत मार्ग की तरफ ले जाता है तो निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। तीसरा कारण है धार्मिक क्रियाओं को, धर्म साधन को वो जब संसार का कारण बनाता है और संसार में भी अनैतिक कार्यों का बनाता है, जैसे मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हूं क्योंकि मुझे चोरी करने जाना है, तो अब वो चोरी कर रहा है लेकिन किसका सहारा लेकर के? नमोकार, तो उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का बंधन है। पाप कार्य के लिए धर्म करना, पाप कार्य करना अलग चीज है और पाप कार्य के लिए धर्म करना अलग चीज है। तो पाप कार्य तो सारी दुनिया में सभी करते हैं, निधत्त निकाचित कर्मों का बंध हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन पाप कार्य के लिए धर्म करना वो निधत्त निकाचित कर्म है। जैसे राम की हत्या के लिए रावण अष्टांग का पर्व में धर्म ध्यान कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वह पाप के लिए कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति पाप के लिए धर्म करता है उस समय निधत्त निकाचित कर्मों की बंध की संभावना होती है। जिसे निदान बंध भी एक रूप है उसका, निदान बंध निधत्त निकाचित कर्मों का ही एक उत्कृष्ट रूप है, तो ये ऐसा मानना चाहिए। महाराज, ये निधत्त निकाचित कर्म जो होते हैं ये पुण्य रूप होते हैं या पाप रूप होते हैं? दोनों रूप होते हैं। ज्यादातर ये पाप रूपों में ज्यादा परिणत हो, पुण्य रूप भी होते हैं, पुण्य रूप ही होते हैं। जैसे रावण ने बंद किया, पहली बात तो ये निदान बंद कोई भी करेगा असाता का तो करेगा नहीं, अशुभ कर्मों का तो करेगा नहीं। तो निदान बंद हमेशा व्यक्ति शुभ कर्मों का करता है। धन दौलत मुझे मिलना चाहिए, पुण्य का। रावण ने निदान बंद किया, सोने की लंका मिलना चाहिए, पुण्य का उदय आया। पुण्य के वैभव को प्राप्त करने के लिए ही निदान किया जाता है। लेकिन पुण्य के वैभव दो प्रकार का है। एक व्यक्ति पुण्य को चाह रहा है धर्म करने के लिए, और एक व्यक्ति चाह रहा है पुण्य को पाप करने के लिए। एक व्यक्ति चाह रहा है कि मेरे यहाँ धन दौलत हो तो मैं बढ़िया जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाऊं, बढ़िया गरीबों की सेवा करूं, बहुत साज छपाऊं, अच्छे अच्छे कार्य करूं, वो भी धन दौलत चाह रहा है। ये निधत्त निकाचित कर्म नहीं है, निधान नहीं है। और एक चाह रहा है भोगानुकांक्षा, यदि धन दौलत आ जाए तो मैं ऐसो आराम करूं, बढ़िया बंगला बनाऊं, बढ़िया ये करूं, ऐसो आराम, रहने लायक नहीं, मकान बनाने की भाव नहीं कर रहा है। मकान बनाने का भाव निदान बंद में नहीं आएगा क्योंकि रहने की व्यवस्था, ऐसो आराम महल। एक व्यक्ति के पास झोपड़ी नहीं है और वो भाव कर रहा है भगवान मैं नमोकार मंत्र फेर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ, शांति धारा कर रहा हूँ, कम से कम रहने के लिए एक छोटा सा मकान हो जाए। ये निदान बंद नहीं है, ये पाप नहीं है, ये निधत्त निकाचित कर्म नहीं है। आवश्यकता, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज के प्राप्त करने के लिए यदि वो धर्म ध्यान करता है, धर्म क्रियाएं करता है, तो ना तो वो निदान है और ना निधत्त निकाचित कर्म है। लेकिन ऐसो आराम, महल मकान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? महल चाहिए। ऐसो आराम, बहुत ठाठ से रहे, ऐसे करने के लिए धर्म ध्यान करता है तो निदान बंध और निधत्त निकाचित कर्मों का बंधक होता है।
अंशुल जैन, दिल्ली। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो मुंडन आदि हम लोग करवाते हैं बच्चों का, तो वह मुंडन क्या धर्म के अनुसार सही है और क्या किसी तीर्थ स्थान में जाकर करवाना चाहिए? मुंडन शब्द से तो हमारे यहाँ कोई उल्लेख मिला नहीं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक मौजी बंद की क्रिया का उल्लेख किया है। मौजी बंद का अर्थ होता है कमर में धागा बांधना, कमर में एक प्रकार की करधनी आदि टाइप की पहनाना। ये जरूर उस समय का उल्लेख मिला और उस समय उन्होंने कहा है कि बालों का मुंडन करा करके आगे जो बाल आएंगे वो संस्कारवान के बाल कहलाएंगे। तो इसलिए इतना उल्लेख मिला, लेकिन ये नहीं मिला उल्लेख कि बचपन के बाद, जन्म लेने के बाद मुंडन कराना अनिवार्य। मुंडन नाम से नहीं कि मिला, मौजी क्रिया नाम से जरूर उल्लेख मिलता है। और तीर्थ क्षेत्रों पर कराते हैं। देखो, कोई भी फर्स्ट क्रिया है अच्छे स्थान पर होती है, अच्छे तो बहुत बढ़िया ही है, अच्छी बात है, लेकिन आगम में कोई विचार नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि ये मुंडन केशलौंच या मुंडन जो सिर मुड़ाना है या तीर्थ क्षेत्रों पे करना चाहिए, मंदिर पे करना चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कराते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मंदिर में के अंदर नहीं कराएं, क्योंकि बाल मल है। मलों का विसर्जन मंदिर के बाहर ही होना चाहिए, चौक आदि में, जहाँ पूजा पाठ नहीं होते हों, क्योंकि बाल स्पष्ट रूप से शरीर से निकलने के बाद उनकी मल संज्ञा हो जाती है। बहुत सारे मल ऐसे हैं जो शरीर के अंदर रहते हुए मल नहीं हैं। जैसे अपने मुंह में कफ रहता है, थूक रहता है, अब निरंतर ये अपने मुंह में है, आ रहा है, जा रहा है, अंदर जा रहा है, ये मल संज्ञा को प्राप्त नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर थूकेंगे ये मल संज्ञा को प्राप्त हो जाएगी। चमड़ी है, मल के अंतर्गत आती है, लेकिन हाथ पे लगी हुई है तो इसी हाथ की चमड़ी के हाथ पे अपन आके भोजन कर रहे हैं, ये चमड़ी मल नहीं, लगी हुई चमड़ी मल नहीं है। कितनी बड़ी बात है, ये चमड़ी ही है, इसी हाथ से खा रहे हैं आप लोग, इसी हाथ से हम भी खा रहे हैं, तो इस पे कोई दोष नहीं है, ये मल के अंतर्गत नहीं आई। लेकिन यही चमड़ी निकल के अलग हो जाए तो मांस बन जाए, मल के अंदर अंतराय हो जाए। अब यहाँ उंगलियों वगैरह के यहाँ बाल होते हैं, आहार भी बालों से टच होता है। जैसे हम मुंह में लेंगे तो मूछों आदि के जो बाल है ना, ये बाल पानी में टच होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। भोजन कोई भी लेंगे तो बालों से टच होंगे, हाथ भी हमारे बालों से टच होंगे। अब ये मल संज्ञा को प्राप्त नहीं है, स्पर्श। कितना बड़ा लॉजिक देखना, वही बाल मूछों में लगे हैं, दाढ़ी में लगे हैं, आहार कर रहे हैं और वो टच हो रहा है, आहार से भी टच हो रहे हैं। दूध आदि पानी पीते हैं तो उसमें भी वो आगे डूब रहा है, मल को प्राप्त नहीं है। और वही मूछ का बाल टूट के आ जाए तो बैठ जाओ, तो जो है सो है महावीर की। अब कैसा लॉजिक है, वही बाल लगा हुआ है, स्पर्श हो रहा है तो कोई दोष नहीं, लेकिन टूट करके अलग हो गया तो मल को प्राप्त होता है। अभी एक बहुत अच्छी बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी के द्वारा मिली, मेरा उस पर चिंतन चल रहा है। खून, मल, खून है, शुक्र है, कप है, खकार है, ये सब मज्जा है, मेद है, ये सब अचित्त है। मैं अभी चिंतन कर रहा हूं इस पर और खोज कर रहा हूं। विश्वोपचय की, हालांकि वो विश्वोपचय का प्रसंग है, लेकिन फिर भी सोच एक बार, क्यों शरीर के अंदर मुंह में रहने में जीव नहीं उत्पन्न होते कफ में? क्योंकि अपने शरीर में गर्मी भी रहती है, अपना शरीर चलता रहता है। तो मुंह के अंदर कितनी देर, कब 24 घंटे अपने मुंह में थूक रहता है कि नहीं? और नहीं रहे तो अपन बोल भी नहीं पाए। लेकिन इसमें कोई जीव जंतु नहीं होते, कोई जीव जंतु नहीं होते। लेकिन जैसे ही वो थूक बाहर निकला कि खाने को तो छोड़ो, छूने लायक भी नहीं रहता, भक्ष हो जाता है। तो कुछ ऐसे सैद्धांतिक विषय हैं जो विषय बड़े अलौकिक हैं, विचारणीय है। संजय जैन, मुगावली। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई न्यूज आई है कि वहां की सरकार ने ये कहा है कि अब डेयरी के साथ में, जहां दूध बिकता है डेयरी में, वहां पर अब मांस बिक्री भी चालू की जाएगी। तो महाराज जी, ये तो बहुत चिंतनीय विषय है
कि शाकाहार के साथ मांसाहार बिकेगा? बहुत अनर्थ हो रहा है। आप लोग सब चेतें, जागें। ये पाश्चात्य नीति, ये मांसाहारियों की नीतियां हैं। अब मैं क्या करूं? आप लोग बहिष्कार करें, गवर्नमेंट को ऐसे बहिष्कार करें, कहें कुछ भी करना। बताओ, दूध की डेयरी फार्म के ऊपर मांस का भी पैकेट मिलेगा, दूध बच ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या मान रहे हैं, दूध और मांस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एनिमल पशु से निर्मित हैं। जो पशु से निर्मित है सब एक समान है। इसका संबंध में हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक महाकाव्य में बहुत अच्छी बात निकली। किसी ने कहा कि दूध भी गाय से पैदा होता है, दूध का मांस भी, दोनों में क्या अंतर है? आप दूध लेते हैं तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि दूध और खून भी दूध खून मांस भी गाय से होता है और गोबर मूत्र भी होता है। तुम गोबर मूत्र क्यों नहीं खाते? मांस अकेले क्यों खाते हो? गोबर मूत्र भी तो उसी गाय से उत्पन्न होता है, खून भी उसी गाय से है, दूध मूत्र भी उसी गाय से। तो आप लोग मूत्र का सेवन क्यों नहीं करते? जैसे आपको मूत्र जो अभक्ष है और मांस भक्ष है, ऐसा ही हमारे लिए दूध भक्ष है और मांस अभक्ष है। लेकिन अब क्या करें, लोग यही मानते हैं जो पशु से बनता है वो सब एक क्वालिटी का है। बहुत खतरनाक चीज है ये। दूध को मांसाहार मानना बहुत बड़ा शाकाहार के ऊपर कुठाराघात है। महाराज जी, क्या किसी धर्म में मांस को भक्षण करना कहा है क्या? किसी धर्म में मांस को भक्षण करने की शिक्षा दी गई है क्या? किसी भी धर्म में मांस को भक्षण करने की शिक्षा नहीं है। कुछ स्थानों पर सापेक्ष कथन किए गए। आमिषाहार जो है ये कहीं छूट नहीं दी गई। अब कुछ संप्रदायों में, जैसे बौद्ध लोग हैं, अब बौद्ध ने उनको मांस की छूट दे दी। अब और भी जो जैसे आपके इस्लाम धर्म आदि होते हैं, इनमें मांसाहार की स्थिति बनती है। तो ये कोई सापेक्ष है। बौद्ध ने भी मांसाहार का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा आहार नहीं मिले और मरना निश्चित है और सामने कोई मांस दे रहा है, तो अपने प्राण बचाने के लिए उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये मात्र छूट दी थी, धीरे धीरे करके वो क्या हो गया, मांसाहार आहार हो गया। इसी प्रकार से हर धर्म में किसी परिस्थिति बस कुछ उल्लेख आए हैं। हम एकदम निषेध तो कैसे करेंगे, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग अपने धर्म के नाम पर मांसाहार का प्रयोग करते हैं। इसलिए सरिता जैन, गांधीधाम, गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अवधि ज्ञान क्या त्रियंचों को होता है और महिलाओं को भी होता है क्या? इसके संबंध में दो उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में। त्रियंचों को अवधि ज्ञान का निषेध तो नहीं है। धवला जी के अंदर आदि मनुष्य त्रियंचों के अवधि ज्ञान का निषेध नहीं किया, समर्थन किया। त्रियंचों में होता है, लेकिन किसी त्रियंच को अवधि ज्ञान हुआ है ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं मिला कि उसने अवधि ज्ञान से जाना और अवधि ज्ञान से किया। स्त्रियों के जहां तक अवधि ज्ञान की बात आई, तो इसके संबंध में स्त्रियों को अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। दो उल्लेख मिलते हैं। एक तो मिलता है सुलोचना का, कि सुलोचना ने एक कबूतरनी को देख करके जाति स्मरण से अपने पूर्वभाव जाने, और एक ये भी आता है कि अवधि ज्ञान से जान करके उन्होंने अपने पूर्वभाव माने। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में स्त्री को और त्रियंच को अवधि ज्ञान का कोई निषेध नहीं है। उदाहरण विशेष रूप से जितने पुरुषों के मिलते हैं इतनी बहुलता से नहीं मिलते, निषेध नहीं कह सकते। लेकिन इस काल में नहीं, चतुर्थ आदि काल की बात है। महाराज जी, पंचम काल में अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? हो सकता है। इसके संबंध में पूज्यवर यति विश्व महाराज ने उल्लेख किया है कि हर 500 साल के बाद, जब एक कल्की हो गया, 1000 साल के बाद, 500 में उपकल्की और 500 में कल्की, 1000 साल के बाद अवधि ज्ञान की उत्पत्ति बताई है। लेकिन बीच के कल के जो महाराजों को अवधि ज्ञान होगा उनके नाम नहीं है। अंतिम जो कल्की होगा, जब इस पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे,
उस समय एक मुनिराज को अवध ज्ञान होगा, उनका नाम भी त्रिलोक प्रणति में दिया है, नाम दिया उसमें। तो उन महाराजों को अवध ज्ञान होगा, उन महाराज को, एक ओनली महाराज, एक महाराज होंगे, एक आरिका होगी, एक श्रावक होगी, एक श्राविका होगी। जब वो कल्कि महाराज से टैक्स मांगेगा, महाराज के पास कुछ नहीं होगा, तो वो आहार का ग्रास महाराज की अंजलि से छीन लेगा। उसी समय महाराज को विकल्प आएगा, अब आगे चर्या का क्या होगा। तुरंत उनको अवध ज्ञान प्रकट होगा और वे जान लेंगे कि अब धर्म का नाश होने वाला है। और उसी समय वो आरिका को और श्रावक श्राविका को बताएंगे, आज के अब धर्म का नाश होना है, आप लोग अपना अपना समाधि मरण करें। चारों प्राणी अन्न जल का त्याग करके 3 दिन तक निराहार रह करके समाधि मरण पूर्वक मर करके प्रथम स्वर्ग में जाकर के देव होते। और जैसे उनका समाधि मरण होता है, उसी दिन से अग्नि खत्म हो जाती है। अग्नि खत्म होने का अर्थ ये जो जैसे जलाने वाली माचिस से, जल लाइट से आदि, ये अग्नि खत्म हो जाती है। तो ये उल्लेख हमारे यहाँ त्रिलोक प्रणति के अंदर आया है। पूजा विवेक जैन, बेंगलोर। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आज गोबर के माध्यम से गाय के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो उन प्रोडक्टों का प्रयोग हम अपने परिवार में कर सकते हैं क्या? जैसे एक दीपक बनाया गोबर से, तो उस दीपक के माध्यम से क्या हम लोग दीपावली की पूजन मंदिर में उसको रख सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप गृहस्थों के उपयोग में लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पूजन के स्थान पर नहीं ले सकते, आप मंदिर में नहीं ला सकते, आप आहार के समय नहीं ले सकते, क्योंकि मल तो मल ही होता है। लेकिन कुछ मल ऐसे होते हैं जो सर्वथा अछूत होते हैं, जैसे मनुष्य का है, और कुछ पक्षियों के मल होते हैं जो सर्वथा अछूत नहीं होते। मंदिर में पक्षी चिड़िया मल कर देता है, मल की शुद्धि नहीं बताई, लेकिन कोई बच्चा या मनुष्य गंदगी कर देवे तो पूरे मंदिर की शुद्धि बताई। चिड़िया है, पक्षी है, चूहा है, और भी जो जानवर हैं मंदिरों में मल कर देते, मूत्र कर देते हैं, मंदिर की कोई शुद्धि का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य मल कर देता है तो मंदिर की पुनः शुद्धि, पुनः प्रतिष्ठा करने का उल्लेख आया है। इससे सिद्ध है कि हर मलों के अलग अलग विशेषता होती है। गाय का जो मल है, सर्वमान जनपद सत्य की अपेक्षा से अपवित्र नहीं माना गया। जैन दर्शन इतना पवित्र भी नहीं मानता है कि उसे चौके में या मंदिर में प्रवेश कराया जाए, लेकिन आप गृहस्थिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं तो निषेध नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्राविकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं बुला रहा हूँ जय कुमार जी गांधी, सूरत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष जी जैन, पुष्पानगर, भोपाल। नमस्ते महाराज, मैं जय कुमार नेमचंद गांधी सूरत से बोल रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पे 72 जिनालय बनाए थे। वो टाइम आदिनाथ भगवान एक तीर्थंकर थे। बाकी के जो 23 तीर्थंकर वर्तमान के और भविष्य के 24 तीर्थंकर थे, जो घोषणा की तो किसने की, कैसे की और कब की? भूतानागत वर्तमान समय तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। शास्त्रों में ऐसा बहुत वर्णन मिलता है। ऋषभ देव ने ही अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया था कि भूत में इतने 24 तीर्थंकर हो गए, आगे और 24 होंगे और 24 होंगे। भगवान के कथन अनुसार गौतम गणधर ने भरत चक्रवर्ती को उपदेश में कहा। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट रूप से 72 जिनालयों का उल्लेख किया कि गणधर परमेष्ठी के उपदेश से भरत चक्रवर्ती ने त्रिकाल 24 की स्थापना की। श्रीमती संतोष जी जैन, पुष्पानगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी जैन, नंदुरबार। निर्यापक मुनिश्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वक्तंबर पाठ का जो नंबर 2 का छंद है,
ये संस्तुत सकल वामह तत्व बोधा तद्भूत बुद्धि पढ़ विशुर लोकना तो हृदय प्रथम जिनेन्द्रम। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ एक तो इसका अर्थ क्या है और उसमें प्रथम जिनेन्द्रम जो मुनि मातुंगाचार्य ने मतलब उल्लेख किया है, तो क्या हम लोगों को भक्तांबर पाठ आदिनाथ भगवान के समक्ष ही करना चाहिए? दूसरे नंबर में स्त्रोत का जो अर्थ है या संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथ है। हे भगवान, जिनकी द्वादशांग की पढ़ करके जिनकी बुद्धि पटु हुई है वे भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। ऐसे भगवान की जो प्रथम स्तुति है, प्रथम जिनेन्द्र के दो अर्थ होते हैं। पूरे के पूरे श्लोक में, पूरे के पूरे भक्तांबर में कहीं भी मानतुंगाचार्य ने किसी तीर्थंकर का नाम नहीं लिया। इसके दो अर्थ निकलते, युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर, सीधा अर्थ निकलता है ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर वो थे और युगम युगादौ बालम, पहले श्लोक में युग के आदि शब्द का प्रयोग किया, तो ऋषभ देव अर्थ तो निकल ही रहा है। लेकिन दूसरा ये अर्थ भी निकलता है कि युग के आदि में भी हे भगवान प्रथम बंदनी कोई थे तो जिनेन्द्र देव ही थे। नमो अरिहंतारम को अपन जिनेन्द्र कहते हैं, जिनेन्द्र सभी तो नमो अरिहंतारम जो है, अरहंत भगवान जो है, ये आज ही बंदनी है कि शुरू से बंदनी है? नहीं, युग के आदि से भी, इसके आदि में भी प्रथम वंदना जिनेन्द्र देव की याद करते आए। यानी जितने जिनेन्द्र देव हैं वे सब सबसे पहले वंदनी हैं। ये दो अर्थ, पहला अर्थ तो सीधा है, स्पष्ट, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भक्तांबर को जब अपन पूर्ण व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो वो मात्र ऋषभ देव से ही बंधा हुआ नहीं, वो 24 तीर्थंकरों पर जाता है, वो सिमंदर भगवान पर भी जाता है, वो त्रिकाल 24 पे भी जाता है। यानी जितने जिनेन्द्र हैं दुनिया में सबसे पहले किसकी वंदना करूं? जिनेन्द्र देव की। कब से चल रहा है? युग के आदि में भी प्रथम जिनेन्द्र देव वंदनीय थे। तो इस अपेक्षा से यदि अपन देखते हैं तो यह सारे जिनेन्द्र देव की यानी भक्तांबर पाठ को हम किसी भी भगवान के सामने पढ़ सकते हैं। अधिकतर लोग लेकिन आदिनाथ भगवान को ही मानते हैं महाराज जी। अधिकतर लोग आदिनाथ भगवान को ही समझते हैं, उनके ही समक्ष करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आदिनाथ भगवान पे करने में कोई परहेज नहीं, लेकिन दूसरे भगवान के सामने हमारे भगवानों में ऐसा कंप्रोमाइज है कि किसी भगवान की पूजा किसी भगवान से कर लोगे तो दूसरा भगवान नाराज नहीं होता। हमारे भगवान बहुत सीधे साधे हैं। वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अजितनाथ के सामने आदिनाथ की करो, आदिनाथ के सामने अजितनाथ की करो, हम लोगों में कोई राग द्वेष नहीं है। दूसरा जब प्रसंग आया है तो एक आदिनाथ भगवान का विशेषण एक मिला चमर के संबंध में। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपु कल धौत कांडम। तो वहां लिखा कि कल धौत यानी आपका शरीर स्वर्णमय था, तो ये आदिनाथ पे लागू होता है। लेकिन आदिनाथ ही भगवान का शरीर स्वर्णमय नहीं था, 16 भगवान नाम थे, 16 भगवान कंचन वर्णी थे। तो वहां भी सीधा आदिनाथ भगवान का वाचक न बन के कंचन वर्णी 16 भगवान थे। तो धल कल धौत कांड का अर्थ सोना ही न लेकर के कुंदन के समान, वो कहते ना इनका तेज कुंदन के समान है। तो सभी तीर्थंकरों का तेज, भली वो कृष्ण वर्णी थे, भली वो लाल थे, भली वो हरे थे, लेकिन उनका तेज कुंदन के समान चमक रहा था। ये अर्थ भी निकाला जा सकता है। मेरी दृष्टि से मेरा जो शोध चल रहा है, भक्तांबर पाठ सभी तीर्थंकरों पर लागू होता है, बस इनके बीजाक्षर बदल जाएंगे, इनका मारना बदल जाएगा, इनका मंत्र बदल जाएगा। भक्तांबर पाठ तो वही है और 24 भगवानों पर भक्तांबर पाठ पूर्णता घटित होता है। प्रकाश चंद्र जी जैन की बात तैयार रहेंगी। श्रीमती लीला जी जैन, न्यू बॉम्बे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न अभिषेक के बारे में है। महाराज जी, अभिषेक पूर्ण होने के बाद में आखिरी में कोई आता है बोलता है 5 मिनट रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, तो उसके लिए वो प्रतिमा पानी में ही रहती है, तो उसको उसका कोई दोष लगता है? बहुत गलत है। मैं इस पर कई बार बोल चुका हूँ। भगवान अपना इंतजार न करें। भगवान को बड़े लोग जितना अपना इंतजार करेंगे उतना अपने पुण्य का क्षय होता है। बड़े लोगों का अपन इंतजार करें तो पुण्य बढ़ता है। भगवान अपने लिए बैठे,
भगवान को हम पहले से बैठ करके इंतजार करें तो महान पुण्यबंध है। भगवान अपने लिए बैठे। मैं तो सदा कहता हूं, दुनिया में कुछ भी हो, कभी भगवान को, गुरु को इंतजार मत कराना। भगवान जैसे आ जाए, 5 मिनट लेट भी है, भैया भगवान को आप विराजमान कर देना, मेरे लिए भगवान इंतजार नहीं करेंगे। मैं तो आकर के हाथ जोड़ लूंगा और चरण छू लूंगा। बहुत लोग कहते हैं, अक्षर का जो बड़े आदमी होते हैं वो, जैसे तुम्हारे वार्षिक महोत्सव होते ना, शाम हो जाती, अभी क्या सेठ जी नहीं आए हैं, अध्यक्ष जी नहीं आए हैं और रखे हैं भगवान, इंतजार कर रहे। ये सब डाउनफॉल का है। मेरा तो उद्देश्य यही है, कहना यही है, मेरी भावना है कि कभी भगवान का इंतजार नहीं कराना, चाहे भली अभिषेक मिले या न मिले। और भगवान को तो पानी में रखने के पहले आरती के बाद में उतारो, पहले भगवान का मार्जन करने के बाद विराजमान करो, फिर आरती उतारना चाहिए। भगवान अभी पांडुक शिला पर बैठे, भगवान अभी गीले हैं और तुम आरती उतारने लगे। मार्जन ऐसे ही होना चाहिए। आप लोग नहाने के बाद शरीर को पहुंचने का अंतराल कितना होता है? नहीं, थोड़े दूसरे और काम कर लो, बाद में पहुंच लेना, घंटे भर बाद नहीं। जैसे नहान करते हैं मार्जन, ऐसे ही पहले अभिषेक करके भगवान का मार्जन करो, भगवान को स्थान पर बैठा दो, फिर उसके बाद उनकी आरती करना चाहिए। नहीं तो फिर भगवान को तो फिर ठीक है। महाराज जी, मार्जन करते वक्त भी कोई मूर्ति हिलाता है, कोई ऐसी करता है, पानी निकाल। अब मूर्ति में थोड़ी बहुत तो हिलाते हैं सफाई के लिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बिल्कुल उल्टी कर देवे, थोड़ी बहुत पकड़ने के लिए, व्यवस्था के लिए करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए। लीला जी इनके बात तैयार रहेंगे। प्राचार्य अरुण कुमार जी शास्त्री, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। मैं लीला जैन, न्यू बॉम्बे वासी, हम तीनों बहनों की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा एक सीधा सा क्वेश्चन है। मैं न्यू बॉम्बे वासी से हूँ, तो वहाँ पर 13पंथी और 20पंथी मूर्तियाँ दोनों एक ही, मतलब अलग अलग 3 वेदियाँ हैं, एक पे 20पंथी मूर्ति है, एक पे 13पंथी मूर्ति है। इस तरह से दोनों ही मूर्तियाँ हैं। तो दर्शन हम लोग 13पंथी होने के नाते 13पंथी मूर्ति के दर्शन करते हैं, और कई लोग दोनों ही मूर्ति के करते हैं। पर इस संबंध में हमारे सामने ये मुश्किल आती है कि परिक्रमा लगाई जाए तो दोनों ही मूर्तियों की लगेगी, तो लगाना कैसे चाहिए और लगाना उचित है कि नहीं, या नहीं लगाना चाहिए? इस संबंध में भगवानों को और गुरु को उपेक्षा भाव मत करो। ये 13पंथ तो 20पंथ तुम श्रावकों के हैं, हम महाराज वो भगवान के नहीं हैं। दोनों भगवानों का बराबर आदर करो, सम्मान करो, दोनों की प्रदक्षिणा दो, क्रिया में शामिल मत हो। सुनो, सारा भारत सुने, 13पंथी सुने, 20पंथी सुने, क्रिया में शामिल मत हो। तुम्हारी क्रियाएं, पूजा की थाली में तुम्हें क्या चढ़ाना, उनको क्या चढ़ाना, वो तुम जानो। लेकिन जब भगवान की और गुरु की बात आवे, तो ना ये 13पंथी है ना 20पंथी है, अरहंत भगवान है, 18 दोषों से रहित। मतलब परिक्रमा तो कर सकते हैं, उनको नमस्कार करना, उनकी पूजा करना, उनकी परिक्रमा लगाना, कोई बाधा नहीं है। हाँ, अपनी अपनी क्रियाएं हैं, क्रिया में शामिल मत हो। पंचामृत हो रहा है तो शामिल मत हो, लेकिन जब अपन को भगवान के नमस्कार की बात आवे तो बराबर करना चाहिए। ये कोई चीज जैसे है, और जब भगवान के ऊपर ही फूल चढ़े हो तब 2 बातें होती हैं। तो फिर फूल चढ़ाना विधेय नहीं है, समर्थन नहीं करना फूल का। और फिर क्योंकि किसी भी आगम में, शास्त्र में भगवान के ऊपर फूल चढ़ाने का उल्लेख नहीं मिला। ये प्रश्न आया है तो थोड़ा खुलासा कर दूं। इतना उल्लेख मिलता है, पुष्पादिक चरणों में आरोहण करना आया है, जय धवला में भी आया और भी आया, लेकिन आदिक शब्द आया है। पुष्प अकेले क्यों, 8वें द्रव्य चढ़ाओ ना। अपन पूजा में बोलते हैं कितने बार, चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूं, तो पूरा अर्घ्य चरणों में चढ़ाओ ना, अकेले फूल ही क्यों चढ़ाते हो? 8वें द्रव्य चढ़ना चाहिए। दूसरी बात, फूल भी चढ़ाते हो तो चढ़ाओ, रखो तो मत। चढ़ाना कैसा होता है, जैसे अपन द्रव्य लेते हैं यूं चढ़ा देते हैं, पुष्प हाथ में आया यूं चरणों में चढ़ा दिया, मान लीजिए चढ़ा दिया, तो वो चरणों में नीचे भी गिर गया, पड़ भी गया, लेकिन तुम तो फूल रख रहे हो, चंदन लगा रहे हो। चंदन चढ़ाना,
पुष्प चढ़ाना अलग चीज है और लगाना अलग चीज है। और चढ़ेगा तो कब चढ़ेगा? जब काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपमति स्वाहा, तो उस समय तो नहीं चढ़ाते हो। पूजा करने के बाद या अभिषेक के बाद रखते हैं। ये रखना अपराध है, रखना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि जैनागम में, दिगंबर जैन धर्म में कहीं भी भगवान के ऊपर केसर लगाना और फूल चढ़ाना, रखना, फूल रखना, ये कहीं भी नहीं लिखा है। चर्चना शब्द जो आता है, चर्चना का अर्थ होता है केसर लिया, यूं डाल दिया, ये चर्च दिया, पुष्प लिए, अर्घ लिए, यूं चढ़ा दिया। तो पहली बात तो भगवान के ऊपर कोई भी द्रव्य नहीं चढ़ना चाहिए। चढ़ाते हैं तो 8वां द्रव्य चढ़ाओ। तो महाराज शास्त्रों में आया है कि चरणेषु, ऐसा आया है वो। जैसे एक माँ ने कहा बेटे से, जा यहां घूम रहा है, महाराज के चरणों में बैठ। ये बोलते हो कि नहीं? भगवान के चरणों में बैठो, महाराज के चरणों में बैठो, ये पूरे शास्त्रों में लिखा है, विनतियों में लिखा है। और वो बेटा सीधा ददानंद आया, टाटे चढ़ा और यहां बैठ गया। वे क्या कर रहा है? बोले मम्मी ने कहा महाराज के चरणों में बैठ। कहा है तो कहा है, कहते ही लोग कहते, अब महाराज के चरणों में बैठ रहा है। पूजा शास्त्रों में लिखा है भगवान के चरणों में बैठो। 50 जगह बता देता हूं मैं, तो आप लोग भगवान की गोदी में जाके बैठो ना, लिखा है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिला है भगवान के, गुरु के चरणों में बैठो। तो चरणों का अर्थ आप जाकर चरणों में बैठो, लिखा है शास्त्र में। ऐसा नहीं, ये अनैतिकता है, असभ्यता है। कहने में यही आता है कि भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठो। इसका अर्थ क्या है? महाराज के चरणों के निकट बैठो। निकट अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, निकट। लेकिन बोलने में यही आएगा, लिखने में यही आएगा। कहां बैठे थे? अभी हम महाराज के चरणों में बैठे थे, यही बोलेंगे कि नहीं? सब यही बोलते हो। कहां बैठे थे? पारसनाथ के चरणों में बैठे थे। अरे चरणों में बैठे थे तुम? बोलने में यही आएगा। अज्ञानतावश लोग इसका अर्थ ही लगा ले कि भगवान के चरणों में बैठना है, कितना अनर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से पुष्प आदि चरण चलाने के लिए ये कहा गया कि भगवान के चरणों में चढ़ाओ, अर्घ पुष्प चढ़ाओ, केसर चढ़ाओ। तो ये ऐसा ही कहा गया था, चढ़ाने के लिए नहीं कहा गया था। ऐसा कहा जाता है, यानी भगवान के चरणों में चढ़ाने का अर्थ है भगवान के सम्मुख चढ़ाओ, भगवान के निकट चढ़ाओ, वेदी पे चढ़ाओ, ये अर्थ था। ये बात सत्य है, सही है, आपका प्रश्न सही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तो ये हुई बात सत्य की, अब एक बात हुई कंप्रोमाइज की, कि ये जो फूल उन्होंने चढ़ाया है, श्वेतांबर लोग फूल चढ़ाते हैं परिग्रह मान के, माला मान के, श्रृंगार मान के। श्वेतांबर लोग केसर लगाते हैं उसका श्रृंगार मान के, परिग्रह मान के, हार मान करके। लेकिन जो लोग दिगंबरों में चढ़ाते हैं वे भगवान का श्रृंगार मान के नहीं रखते हैं। केसर भी भगवान को नाखून पालिश के रूप में नहीं रखते, श्रृंगार के रूप में नहीं रखते हैं, पूजा के रूप में रखते हैं। इसलिए पूजा के रूप में वह फूल रखा गया है, इसलिए मूर्ति अपूजनीय नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने जाकर के, अज्ञानी व्यक्ति ने, जो लोगों को थोड़ा विकल्प आता है उनको समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए महाराज हैं, किसी व्यक्ति ने आकर के महाराज के ऊपर एक कपड़ा फेंक दिया और महाराज ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल। बोलो महाराज इस समय पूजनीय है कि अपूजनीय है? ध्यान में बैठे महाराज। मूर्ति के ऊपर अभिषेक करते समय कपड़े का धागा टूट गया, एक धागा भी मूर्ति पर गया था तो अकलंग स्वामी ने उस मूर्ति को अपूज्य मान लिया था, एक धागा में। और अभिषेक करते हुए एक धागा छूट गया भगवान की मूर्ति पर और भगवान की मूर्ति पर पड़ा हुआ है। मूर्ति पूजनीय है कि अपूजनीय है? पूजनीय। क्यों? अज्ञानता पूर्वक हुआ है, अबुद्धि पूर्वक हुआ है। इसी प्रकार किसी अज्ञानी ने जाकर के फेंक दिया एक कपड़ा मूर्ति के ऊपर, महाराज के ऊपर, तो अपन ये माने तो दो तरीके से अपने मन को समझाना। मैंने भी समझाया, मैं भी पहले करता नहीं था।
तब ये बात बहुत डिस्कशन हुआ, आचार्य महाराज के सामने हुआ डिस्कशन। सन 1983 की बात है, जब ईसरी में गया तो एक मंदिर में फूल चढ़े हुए थे, भगवान के ऊपर फूल। तो आचार्य श्री नमोस्तु किया, हम लोग खड़े रहे। तो आचार्य ने कहा तुम लोग नमोस्तु क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कि फूल चढ़े। तो फिर आचार्य ने कहा कि देखो मैं भी मानता हूं ये अज्ञान मूलक क्रिया है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अज्ञान मूलक की क्रिया का दोष हम मूर्ति को ना देवें, मूर्ति तो निर्दोष है। इसलिए इतना जरूर मैं कहूंगा, सभी से कोई पंथ वाला हो, किसी भी पंथ में भगवान के ऊपर पुष्प रखना, यदि तुम्हें चढ़ाने की बात आती है तो आप वेदी पे चढ़ा दीजिए, केसर की आती है तो चरण चर्च दीजिए, लेकिन लगाना टिपकी लेकर के लगाना, संसार ताप विनाशनाय चंदनम नहीं, टिपकी लेकर के लगाना, जैसे नाखून पालिश लगाते ना तुम लोग, ऐसे ऐसे लगाते। ये कोई भी आगम में नहीं है, ना 13 पंथ में ना 20 पंथ में, किसी आगम में नहीं, जैन आगम में। ये टिपकी लगाना बहुत बड़ा दोष है, भगवान पर पुष्प रखना बहुत बड़ा दोष है। रखना रखना नहीं चाहिए। पूजा के करते समय मान लीजिए आप गोमटेश्वर बाहुबली को गए और आपने अर्घ लिया और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, नीचे भी गिर गया ऊपर भी गिर गया, वो चढ़ाना करा, रखना नहीं। फिर भी कौन मानने वाला है? मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं कि अपन को नमस्कार इसलिए कर लेना है कि वो क्रिया श्रृंगार के रूप में फूल नहीं रखा है, पूजा का फूल रखा। यही आज वर्तमान में हम सामंजस्य बैठा सकते हैं, अन्यथा बहुत बड़ा। इसलिए आज मैंने दोनों को कह दिया, दोष तो दोष ही रहेगा, लेकिन एक दोष क्षम होता है। यदि श्रृंगार के रूप में फूल रखाए जाएं तो अक्षम अपराध है, लेकिन पूजा के रूप में रखा तो अक्षम नहीं। वंदना तो कर ही लेना चाहिए, नमोस्तु तो करना चाहिए। प्राचार्य शाह के बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर उषा जी जैन, जगतपुरा जयपुर। लेकिन अभी मैंने देखना, सब लोग ध्यान रखना, नहीं तो आज का मामला बहुत टेढ़ा प्रश्न हो गया। हाँ, मैंने भगवान के ऊपर चढ़ाने का समर्थन नहीं किया, रखने का समर्थन नहीं किया, लेकिन कोई अज्ञान मूलक ऐसी क्रिया कर भी देता है तो अपन को यही मान लेना चाहिए कि ये कम से कम इस प्रकार की करके, और सामंजस्य, क्योंकि वहीं बाजू में दोनों वेदियां हैं और दोनों वेदी में बीतरागी भगवान है, 18 दोषों से रहित हैं, तो इस प्रकार का दोनों को कम से नमस्कार करना। लेकिन क्रिया जो है आप अपनी वेदी पे करें, अभिषेक उन क्रियाओं में शामिल ना हो, लेकिन जब परिक्रमा की बात आवे, वंदना की बात आवे, तो फिर इसमें कोई ज्यादा बाधा नहीं है। प्राचार्य साहब। नाना संस्कृति संरक्षी, अनेक प्रकल्पों के पुरस्कर्ता तथा तीर्थंकर भगवंतों की जगहितकारी शिक्षाओं को विश्व भर में प्रचारित करने के लिए तथा उन्हीं तीर्थंकरों के द्वारा उपदेश संस्कृति की संरक्षा के लिए 500 से अधिक विद्वानों को तैयार करने वाले श्रमण संस्कृति संस्थान के संप्रेरक संस्थापक, हे मेरे पूज्य गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, आज आपके द्वारा संप्रेरित और संस्थापित श्रमण संस्कृति संस्थान एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है। सांगानेर के बाद उसी सांगानेर संस्थान की शाखा के अंतर्गत खनियाधाना, आहारजी और बरुआ सागर में उन विद्यालयों को श्रमण संस्कृति संस्थान के अधीन ले लिया गया है और वे शाखा के रूप में तैयार हो गई हैं, तथा वहां से भी अब विद्वान तैयार होकर के पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाएंगे।
पूज्य गुरुदेव आप श्री की प्रेरणा से जब पिछले दिनों मैंने कहा था कि बरुआ सागर के लिए जो सूरत समाज ने राशि प्रदान की है उतने से कुछ नहीं होने वाला है, आपने सूरत समाज को आशीर्वाद दिया और सूरत समाज वालों का भी उत्तर आने वाला है। लेकिन दो व्यक्तियों ने, एक बुंदेलखंड के बहुत बड़े कवि हुए हैं, साहित्यिक उनका बहुत विशाल अवदान है, श्री सरमन लाल सरस सकरार के रहने वाले थे, बरुआ सागर के पास ही है। उनके भतीजे श्री निरंजन जी और उनके भाई श्री ज्ञानचंद जी के द्वारा बरुआ सागर विद्यालय में ऐसा कुछ कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा जितना भी खर्चा हो, जो भी हो, आप जो भी बताएं, हम वहां पर सरमन लाल सरस की स्मृति को, जो बहुत बड़े कवि थे, उसको जिंदा रखने के लिए 10 लाख 15 लाख जो भी खर्चा होगा वो करना चाहते हैं। उसके अलावा भोपाल के श्री विनय चंद जी ने भी बरुआ सागर विद्यालय के लिए 10 लाख रुपयों की घोषणा की है। पिछले दिनों उमरगा में एक जैन सिद्धांत प्रसारक मंडल काम करता है, उसके 25 सालों से उसके अध्यक्ष श्री जीवन दादा पाटिल हैं। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा, वे अनेक बार आपके चरणों में आए हैं और वे चाहते हैं जैन सिद्धांत प्रसारक मंडल की जो 1.5 एकड़ की जमीन है और भवन है, श्रमण संस्कृति संस्थान को मैं अर्पित करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न इस विषय में यह है कि हे महाराज श्री, जैसे कि अभी पुष्प चढ़ाने के विषय में जो भ्रांतियां लोगों के अंदर चढ़ी हुई हैं, और दक्षिण भारत में तो पूजा पद्धति इस प्रकार की है, जब विशेष बड़े बड़े विधान हुआ करते हैं तो भगवान की मूर्ति बीच में रख करके, और जो अर्घ्यम निर्पामति तो भगवान के ऊपर, पुष्पम निर्पामति भगवान के ऊपर, भगवान गले तक डूब जाते हैं ऐसा, और रात्रि में वो पूजाएं होती हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है निर्दोष श्रमण संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। तो महाराष्ट्र में किस प्रकार से निर्दोष श्रमण संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, कृपया मार्गदर्शन करावें। बहुत अच्छा प्रश्न हुआ, बड़ी खुशी हुई। बरुआ सागर वो स्थान था जिस स्थानों पे अनेक विद्वानों ने दिया, और सरमन लाल सरस और एक और थे काका हाथरसी, ये 2 कवि बहुत अच्छे थे। मेरे सानिध्य में भी इन लोगों ने कई बार ललितपुर वगैरह में आकर के काव्य पाठ किया, कवि सम्मेलन किया। सरमन लाल सरस एक आंख से थोड़े से डिस्टर्ब थे, और दोनों जब स्टेज पर लड़ते, काका भतीजे माने जाते थे, और दोनों स्टेज पर लड़ते थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से कम नहीं होते थे। दोनों ने, जिसने पहले कविता पढ़ दी, दूसरा कवि आकर के उसकी पूरी, और ये कवि सम्मेलन का एक बहुत मजा था। दोनों द्वेषी नहीं थे, एक ही थे, लेकिन दोनों का एक इतना माहौल बनता था। और आज सरमन लाल सरस जी का नाम आया तो मैं भी उनको कई बार आशीर्वाद दे चुका हूं, और उनके परिवार ने जो कार्य करने का मन बनाया, ये उनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सरमन लाल के लिए, सरस के लिए उनके परिवार ने सबसे बड़ा उपहार देने का मन बनाया। ऐसे कवियों के लिए जीवित रखने का परिवार का उत्तरदायित्व होता है, और उनकी स्मृति में जो कार्य करने का। और बरुआ सागर जैसा आपके निकट झांसी जिले में सकरार है, सकरार के पास में है, और वहीं आपके निकट इतना बड़ा अमूल्य निधि आपके पास है, और उसी में आपको स्मृति करने का भाव हुआ। बहुत अच्छा। मेरा तो कहना है, पूरे झांसी जिले को मेरा संकेत है कि आप सब मिलकर के बरुआ सागर को इतना ऊंचा उठाएं कि वो सांगानेर की बराबरी करे, और हम दोनों संस्थाओं के लिए बराबर आशीर्वाद देने के उसमें हैं। संजय बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, और ऐसा यदि सहयोग मिल गया, संजय बाबू वहां के कुछ भी करने को तैयार हैं। बस आर्थिक समस्याओं से वो रहते हैं। आर्थिक समस्या यदि इस प्रकार से पूरी हो जाती है, भोपाल की राजधानी है, और वहां से इतना मन बरुआ सागर के लिए बनाया है, उन महानुभाव को बहुत बहुत आशीर्वाद। रही बात महाराष्ट्र की, मेरे सामने बहुत बार कई बार मीटिंग हुई, बहुत चर्चाएं हुई, बहुत विचार किया जाता है, लेकिन बस वही है, महाराष्ट्र के अंदर दक्षिण भारत में अज्ञानता बहुत है, भक्ति बहुत है, भक्ति बहुत है, लेकिन विवेक नहीं है। भगवान को जो इन्होंने कहा पूरे भगवान को ढक देते हैं। अभी एक दक्षिण भारत में एक किसी ने दिखाया, मूर्ति के साथ होली खेल ली पूरे रंगों से, होली सीधी पिचकारी, सीधे पूरे 5 रंग मूर्ति पर डाल दिए। अरे मैंने कहा भैया अभी तो 13 और 20 पंथ थे, अब ये पता नहीं कौन सा होली पंथ आ गया, होली पंथ आ गया। हाथी की कोई सीमा होती, अब तो ऐसे बुरे तरह उनको भगवानों का कर देते हैं। तो दक्षिण भारत में विवेक की हीनता है,
पैंट शर्ट पहन करके अशुद्ध कपड़ों में वही कपड़े संसार के कार्यों में वही उन्हीं कपड़ों पहने से अभिषेक हुआ गोमतेज बाहुबली का, सबने देखा। तो ये अविवेकपूर्ण क्रियाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र में जरूरत तो है, बहुत जरूरत है, होना ही चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि महाराष्ट्र में यदि महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो भाई वहां उतने संस्कारित नहीं होंगे। महाराष्ट्र के बच्चे यहां सांगानेर आकर पढ़ेंगे और फिर वो जाएंगे तो ज्यादा संस्कारवान होंगे, क्योंकि यहां आने पर यहां का वातावरण अलग है। हिंदी भी सीखेंगे, संस्कृत भी सीखेंगे, वहां मराठी तो सीख लेंगे, मराठी तो उनकी जन्मजात भाषा है। लेकिन एक व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में अपन ने विद्यालय खोला तो वो इतना संस्कार है, जिन क्रियाकांडों को, जिन अविवेक को तुम मिटाना चाहते हो, वहां का पढ़ने वाला वहां नहीं कर पाएगा, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग भी वहीं के होंगे, वातावरण भी वहीं का होगा, वो नए संस्कार नहीं ले पाएगा। उनको पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को पढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के बच्चे जो सांगानेर आकर पढ़ते हैं और फिर भी लौट के जाते हैं, कम से कम 130-40 बच्चे 20 साल के अंदर सांगानेर से निकल चुके हैं, जिन्होंने अभी हमारे बड़े महाराज एक नियम सागर महाराज जी के सानिध्य में अभी एक गोष्ठी की थी। स्नातकों ने, नियम सागर महाराज जी भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए। सांगानेर में इतना ज्ञान दिया जाता है, इतना ज्ञान दिया जाता है, इतना लोग जानने लगे। तो आज भी 100-125 बच्चे जो सांगानेर से गए हैं, वे बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इन दोनों बातों पर सोच रहा हूं कि यहां पर उनको बुला करके पढ़ाने में लाभ है या वहीं खोल करके उनको पढ़ाने में, क्योंकि अपना देश है कि सम्यक समीचीन क्रियाएं, आगमानुकूल क्रियाएं, निर्दोष क्रियाएं समाज में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान, अब बताओ, भगवान के ऊपर अर्घ है, जल भी भगवान के ऊपर चढ़ाते, केसर भी भगवान के ऊपर, चंदन भी, अक्षत भी, पुष्प भी, सब क्योंकि लिखा है भगवान को चढ़ा रहा हूं तो भगवान के ऊपर चढ़ा दो। तो ये बहुत बड़ी, जो मैंने अभी बताया था, वो अभी जैसे महिलाओं ने प्रश्न किया था, इतना तो मान लो ज्यादा विकल्प आता है पुष्पादिक का, तो उसका तरीका एक है, जिस समय पुष्पादि नहीं चढ़े हो उस समय नमोस्तु कर लो, जब चढ़ जाए तो मत करना। मान लो तो विकल्प ज्यादा आ जाता है, तो जब नहीं चढ़े हो, अभिषेक वगैरह होता है या उस समय करते हो, उस समय कर लो। तो इस प्रकार के जो पीछे हैं, सुधार होना चाहिए। पंडित जी ने एक प्रसंग किया, अरुण जी ने, विचारनी है, अब इस पर विचार चल रहा है, कहां खोलने में ज्यादा फायदा है संस्कारों का, क्योंकि यहां आते हैं तो 24 घंटे का वातावरण यहां पावन होता है। पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी, जिनके बीच में जाते हैं उनके भी, वो सब वातावरण था, और उनकी भाषा सुधरती है। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का, कर्नाटक के, तमिलनाडु के बच्चों को सांगानेर आने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि उनकी भाषा सुधरती है। हिंदी में पढ़ना सीख जाते, और हिंदी पढ़ते हैं तो संस्कृत अपने आप आ जाती। मराठी, कन्नड़ और तमिल पढ़ता हुआ व्यक्ति कभी संस्कृत प्राकृत नहीं सीख सकता, क्योंकि उसमें अलग ही ढंग का है। लेकिन हिंदी पढ़ने वाला संस्कृत प्राकृत जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसमें 52 अक्षर और लिपि भी हिंदी की और संस्कृत की लिपि एक समान है। लेकिन मराठी की, कन्नड़ की, तमिल की, वहां पढ़ने वाला व्यक्ति संस्कृत सीखना बहुत कठिन है। इसलिए अभी यही पक्ष ज्यादा चल रहा है कि महाराष्ट्र से अधिक बच्चों को, भली एक छात्रावास और महाराष्ट्र के नाम, दक्षिण भारत के नाम खोला जाए, लेकिन यहां बुला करके उनको संस्कारित किया जाए तो ज्यादा प्रभाव होगा वहां की अपेक्षा। फिर भी मैंने अभी पूर्णतः निर्णय नहीं लिया है, विचार चल रहा है। संगीता जी शेट्टी की बात तैयार रहेंगे। श्री R.K. पंचोली जी, सतरामपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा धर्म से हटकर है। गुरुदेव, हमारे देश में गांवों और छोटे छोटे कस्बों से बहुत सारे बच्चे अपने प्रतिभा को निखारने के लिए शहरों में आते हैं, लेकिन और इन कोचिंग संस्थानों के अंदर प्रवेश ले लेते हैं, और ये कोचिंग संस्थान उनसे खूब पैसा ऐड करके और उनकी प्रतिभा को निखारने के बजाय उल्टा उन्हें आत्महत्या की ओर धकेल देते हैं। तो महाराज, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि रोजगार के संबंध में आप कुछ दिशा निर्देश करें ताकि पूरे देश में ये जा सके। 3 कारण हमारे लिए महसूस हो रहे हैं। पहला कारण तो है
एजुकेशन गांव में नहीं, मेडिसिन गांव में नहीं। आज की बीमारियां बहुत ज़्यादा इन कारणों से। और रोजगार की बात जहां तक रही, गांव में रोजगारों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे रोजगार करने वालों को गांव में लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। लुटेरे ज़्यादा हैं, गुंडे ज़्यादा हैं, उनकी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। 3 कारणों से पलायन हुआ है गांव। एक तो जो अच्छे पैसे कमाने वाले हैं, अच्छी समाज है, वो गांव में सुरक्षित नहीं है। गांव में उनकी ज़िंदगी को खतरा है, उनके बच्चों को खतरा है, उनके परिवार को खतरा है गांव की स्थिति में, इसलिए वो शहरों की तरफ आते हैं। दूसरा मेडिसिन और एजुकेशन। चौथा जो कारण है उसका कोई इलाज नहीं है। जिनको कहते हैं कि नहीं हमें शौक, शहर चाहिए, मॉडर्न चाहिए, घूमने चाहिए, गार्डन चाहिए, ये चाहिए, ये चौथा कारण है। क्योंकि आजकल के लोग गांव में इसलिए बच्चे बच्चियां नहीं रखना चाहते कि वहाँ घूमने को नहीं है, गार्डन को नहीं है, कोई बड़े स्थान नहीं है। ये चौथा कारण, तो इसका कोई इलाज नहीं। 3 कारणों को जो मैंने सोचा है कि ये कारण उनके वहाँ होते हैं, फिर भी मैं 2 कारणों में से एक कारण की तरफ अभी ध्यान दे करके गांव में रोक रहा हूँ। पहला कारण सबसे पहला होता है एजुकेशन। 90% लोग बच्चों की पढ़ाई के कारण से गांव छोड़ते हैं। तो आजकल हमने गांव में स्कूल खोलना शुरू कर दिए, इसलिए बच्चे रुकने लगे। आज आमा आपके सामने उदाहरण है। आमा के लोग पढ़ाई के कारण से गांव छोड़ रहे थे, वहीं स्कूल खोल दिया, गांव में बाहर जाने वाले लोग उजड़ने से बच गए। अब रही बात मेडिसिन। अब मेडिसिन एक ऐसी बड़ी चीज है, यदि उतने स्तर पर जो शहरों में अस्पताल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए तो 75% लोग गांव से पलायन करना बंद कर देंगे। तीसरा कारण बनेगा सुरक्षा। यदि गांव में सरकार सुरक्षा देना प्रावधान कर दे, सुरक्षा के प्रावधान, तो भी लोग रुकना चालू कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, पर बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। अमेरिका ने तो शुरू कर दिया। अमेरिका ने सारे गांव खत्म करके शहरों में परिवर्तित किए थे, आज भी दुखी हो रहे हैं वहां के प्रदूषण। आज सारे शहर गांव बसा रहे हैं। अमेरिका में गांव बसना शुरू हो गया। जंगलों में जमीन निकालते हैं, 150 घर बस जाते हैं, धंधा करने जाते हैं शहर में, और शाम को सोने आते हैं फार्म में। तो यही भारत में होने वाला कुछ दिनों के बाद, जब शहरों में इतना प्रदूषण हो जाएगा, मास्क लगाना पड़ेगा। शहरों में इतना प्रदूषण हो जाएगा तो लोग गांव की तरफ बढ़ेंगे, धंधा शहर में करेंगे और गृहस्थी परिवार को गांव में रखेंगे। लेकिन वो ठोकर खाने के बाद लौट करके आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, आएंगे लोग गांव में लौट। नमस्ते महाराज। हमने तो शुरू कर दिया, जैनियों जो गांव से जाते हैं, मैंने कहा जाओ रे जाओ, लेकिन मकान बेच के मत जाना, मकान बेच के मत जाना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को गांव में फिर मकान को जगह नहीं मिलेगी, गांव रखना। कई गांव के लोगों को हमने कह दिया गांव को मकान मत बेचना। मंदिर उजड़ते हुए मैंने कहा गांव को मकान, मंदिर को रोको। बोले महाराज कोई पूजा करने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने ये मंदिर को कब्जा करो, कम से कम ताला लगा रहने दो, भगवान उठा लो, लेकिन मंदिर रहने दो। क्योंकि मुझे मालूम है थोड़े दिनों के बाद, 10, 25, 50 साल के बाद लोग गांव की तरफ जाएंगे, वहां अपना पुराना मंदिर बना बनाया मिल जाएगा, पुनः आबाद हो जाएगा। इसलिए मैंने आजकल एक नियम बना दिया, गांव में यदि या तो मूर्ति जीवित रखो, 150 साल तक रखो, एक ना एक दिन पुनः दिन आएंगे, कोई हाईवे निकल जाएगा, कोई फैक्ट्री निकल जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। ये नहीं हुआ तो मूर्ति उठा लो, मंदिर को सुरक्षित करो, कब्जे में रखो, ताला लगा के करो, वहां चरणों की स्थापना कर दो, चरणों की स्थापना कर दो, मंदिर को उजड़ने मत दो, मंदिर को बेचो मत, मंदिर को ताला लगा के सुरक्षित कर दो। कम से कम कुछ दिनों के बाद पुनः यदि उस गांव में कोई आयोजन हुआ तो अपना पुराना मंदिर पुनः आबाद हो सकता है। हमारे सोच में और हमारी मर्यादा में जितना बन रहा है, इस क्षेत्र में कर रहे हैं। नमस्ते महाराज। आर के पंचोली की बात तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता जी जैन, नंदुरबार। नमस्ते महाराज श्री, मैं आर के पंचोली, गुजरात संतरामपुर से, मेरी समाज की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तत्वा सूत्र जी में 5 प्रकार के मुनिश्री बताए हैं। वर्तमान समय में कितने मुनिश्री उपलब्ध हैं? पहली बात तो आपने पंचोरी कहा, पंचोरी नरसिंहपुरा समाज में होते है ना? नहीं, दिगंबर। हाँ, तो पंचोरी शब्द के साथ
आप जैन पंचोरी लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जैन समाज कम से कम 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इस सरनेमों के कारण से हमारी काउंटिंग सरकार की कोटी में 45 लाख आई और हम 2 करोड़ से ऊपर है। क्यों? दिगंबर और श्वेतांबर में दोनों में आप लोग सरनेम लिखते हो, पाटनी, वो अलग डाल देते, जैनी नहीं है। जैन शब्द यदि आप नहीं लगाओगे तो आपकी जनगणना में आपका नाम जैनी में नहीं आएगा। पंचोरी लगाओगे कोई आपको जैन में नहीं लेगा, वो सब छोड़ देंगे, जैन नहीं है। तो इस निमित्त से मेरा कहना है सारे भारत के लोगों से, श्वेतांबरों से, दिगंबरों से, कि जो भी तुम गोत्र लगाते हो, गोत्र नाम के पहले लगा लो, जहां लगाना है लगा लो, लेकिन कहीं आगे पीछे आजू बाजू कहीं ना कहीं जैन शब्द जरूर रहा, फलाने चंद जैन पंचोरी, पंचोरी फलाने चंद जैन, वो सब मंजूर है। तो पंचोरी हुए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के लिए सबसे बड़ी चेतावनी। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में 90% लोग जैन नहीं लगाते, गोत्र चलता है। एक एक गांव में हजार घर जैनियों के हैं, लेकिन वहां पर काउंटिंग है, यहां एक भी जैनी नहीं रहता, क्योंकि वहां जैन शब्द नहीं लगाते। तो महाराष्ट्र कर्नाटक सबसे मेरा कहना है जैन लगाएं, सबसे मेरा कहना है। अब जैसे मान लो यहां, अब देखो ये सब लोग, कोई लगाएगा कस्तूरचंद काला, वो काला ही है। अरे जैन काला लगा दे यार भाई, क्या और से ज्यादा और क्या? मैं कहा काला कह रहा हूं, काला मत लगाओ। पटवारी, अब एक जैन नहीं लगाता, लाभचंद पटवारी। अब पटवारी तो कौन होते हैं? भगवान ही मालिक है। जब गणना में आएंगे तो कहे पटवारी है, ये जैन थोड़ी है। अरे भाई जैन पटवारी लगा दो, लाभचंद जैन पटवारी। तुम्हारी उपाधि में खत्म नहीं कर रहा हूं, रहना चाहिए। सबके लिए, मेरा भारत के लिए आज संदेश है कि हर व्यक्ति, जनगणना आ रही उसमें ही नहीं, अपने बच्चों को भी स्कूल में, अपने परिवार के, अपनी पुरानी जायदाद है उनमें भी 1,50,000 रुपया खर्च होगा, उनमें जैन शब्द जुड़वा दो। सबसे बड़ी चिंता कहां होती है आपको? रजिस्ट्री में, कि अब रजिस्ट्री तो पंचोरी के नाम है, अब क्या करूं महाराज? कुछ नहीं है, अपन लिखवा देंगे कि भाई जैन पंचोरी लिखे, कलेक्टर के द्वारा हो जाता है। बहुत सारे परिवारों की संपत्ति पर हमने लगवाया, वहां तक एप्लीकेशन देना पड़ती है, थोड़ा खर्च होता है। तो ये अभियान चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात तुम्हारे 5 मुनियों में से, आज जो मुनियों की संख्या है, पुलाक, बसु, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, तो आज 3 मुनिराज पाए जाते हैं, पुलाक, बकुस और कुशील। उनमें से 2 की मुख्यता है, मुख्यता से। निर्ग्रंथ और स्नातक तो आज है नहीं, क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, और 11वां 12वां गुणस्थान आज है नहीं। स्नातक जो मुनिराज होते हैं वो 13वें 14वें गुणस्थान में होते, वो भी आज है नहीं। कसाय कुशील के लिए 10वें गुणस्थान तक माना गया है, और इनकी बहुलता, इनकी स्थिति भी कम है। लेकिन 2 मुनिराज हमेशा होते हैं, आज भी पंचम काल में है, पुलाक और बकुस। ये दोनों मुनिराज भावलिंगी हैं, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी श्री सरवार सिद्धि। और ये 5 मुनिराज हमेशा पाए जाते, विदेश क्षेत्र में भी पाए जाते, चौथे काल में भी पाए जाते थे। तीर्थंकरों, प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ये 5 मुनिराज पाए जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री तरुण रजनी एवं अनुराग जैन काला, निवासी बयावर, प्रवासी मुंबई, एवं समस्त काला परिवार, राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।